नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 मई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। अमेरिका ईरान युद्ध के वैश्विक दबाव के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत के अनुसार 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपये का इजाफा किया गया है। इस वृद्धि के बाद राजस्थान में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2106 रुपये से बढ़कर अब 3099 रुपये हो गई है। राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 916 रुपये 50 पैसे पर स्थिर है। हालांकि छोटे उपभोक्ताओं और श्रमिकों के लिए उपयोग होने वाले 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर पर भी 241 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जिससे अब इसकी कीमत 883 से 857 रुपये के बीच पहुंच गई है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां अधिकतर श्रद्धालु केवल केदारनाथ धाम के दर्शन कर यात्रा समाप्त कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक आए 4,08,000 श्रद्धालुओं में से करीब 55% यानी 2,26,000 अकेले केदारनाथ पहुंचे हैं, जबकि बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यह संख्या आधे से भी कम रही है। केदारनाथ के प्रति इस बढ़ते आकर्षण का मुख्य कारण ऊंचे हिमालयी क्षेत्र का रोमांच और 10 किलोमीटर लंबे बर्फीले रूट की ट्रैकिंग है, जो युवाओं को विशेष रूप से प्रभावित कर रही है। इसके विपरीत गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग की खराब कनेक्टिविटी और अतिरिक्त समय की आवश्यकता के कारण वहां भीड़ कम है। यात्रा प्रशासन के अनुसार अब तक 24 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और छुट्टियों के कारण भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। वाशिंगटन तेहरान के बीच युद्ध का खतरा चरम पर पहुंच गया है और दोनों देशों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि तूफान अब रुकने वाला नहीं है, जिसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खोमेनेई ने हमलावरों को समंदर में डुबोने की धमकी दी है। खामेनेई ने अमेरिका को दूसरे देशों की सुरक्षा के बजाय खुद के सैन्य बेस बचाने की सलाह दी है। आज शाम होने वाली बैठकों में बड़े फैसले होने की उम्मीद है। ट्रंप हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समूह बनाने पर विचार कर रहे हैं और वे सेंटकॉम कमांडर के साथ सीमित सैन्य हमले पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी ओर ईरान ने परमाणु मुद्दे पर 5 साल के प्रतिबंध का नया प्रस्ताव भेजने के संकेत दिए हैं। पुतिन के उस ऑफर पर भी नजरें हैं जिसमें रूस ईरानी यूरेनियम को अपने कब्जे में ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चिकित्सा गर्भपात अधिनियम में बदलाव करने को कहा है, ताकि नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए गर्भपात की समय सीमा को हटाया जा सके। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने एम्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में नाबालिगों पर समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार उन्हें देरी से पता चलता है या वे डर के कारण बता नहीं पाती। अदालत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि डॉक्टरों के लिए नियम तय हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार का प्रयोग कर राहत दे सकता है। कोर्ट ने जोर दिया कि अस्पताल नाबालिग पर कोई निर्णय नहीं थोप सकता और गर्भपात का अंतिम फैसला पीड़िता का ही होगा। साथ ही ऐसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए भी कानून में सुधार की आवश्यकता बताई गई है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $126 प्रति बैरल के 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस युद्ध के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से तेल कंपनियों ने रोजाना 2,400 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है, जिससे पेट्रोल पर 14 रुपये और डीजल पर 18 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि वास्तविकता यह है कि बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 में कच्चे तेल के औसत दाम महज $71 प्रति बैरल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसी वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में 4 बड़ी तेल कंपनियों ने 1,37,000 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा कमाया है। केयर एस रेटिंग बताती है कि कंपनियों का रिफाइनरी मार्जिन भी काफी ऊंचा रहा है। पिछले 3 वर्षों से लगातार बड़ा मुनाफा कमाने वाली ये कंपनियां अब महज 2 महीने की तेजी के आधार बनाकर कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज शाम कड़ा मुकाबला होने जा रहा है।
आईपीएल 2026 की अंक तालिका में राजस्थान 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज कर मजबूत स्थिति में है। टीम की कप्तानी रियान पराग कर रहे हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल और युवा वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। दूसरी ओर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स 3 जीत के साथ 7वें स्थान पर संघर्ष कर रही है। दिल्ली के लिए राहत की खबर मिचेल स्टार्क की वापसी है, जो 1 मई से चयन के लिए उपलब्ध है। हालांकि लुंगी एनगिडी चोट के कारण इस मैच से बाहर रहेंगे। दिल्ली को अपनी पिछली हारों से उबर कर वापसी की तलाश है, जबकि राजस्थान अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगा। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने शमशान घाट पर तंत्र मंत्र के जरिए पैसों की बारिश कराने का दावा करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पाडी लसौड़िया गांव में पुलिस ने दबिश देकर 8 आरोपियों को रंगे हाथ दबोचा, जो एक मुर्गे की बलि देने और तांत्रिक अनुष्ठान करने की तैयारी में थे। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के मास्टरमाइंड सुखलाल और रामरतन कुमावत ने इस काम के लिए 50,000 रुपये लिए थे। मौके से पुलिस ने बलि के लिए लाया गया मुर्गा, शराब, अगरबत्ती और अन्य पूजन सामग्री बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान के पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने अंधविश्वास फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में बीएनएस के धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार सरकारी अस्पतालों की दवा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। सहकारिता विभाग के अधीन संचालित कोऑपरेटिव स्टोर्स से अब ब्रांडेड दवाओं को हटाकर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की तर्ज पर केवल जेनरिक दवाएं बेची जाएंगी। यह पहल निःशुल्क दवा योजना को और मजबूती देगी, जिससे मरीजों को बाजार दर के मुकाबले 60 से 80% तक सस्ती दवाएं मिल सकेंगी। यदि अस्पताल के निःशुल्क काउंटर पर कोई दवा उपलब्ध नहीं होती है, तो मरीज परिसर में ही स्थित इन स्टोर से कम कीमत पर दवा खरीद सकेंगे। खास बात यह है कि यह सुविधा आम जनता के लिए भी खुली रहेगी। पहले चरण में इस योजना को जयपुर में लागू किया जा रहा है, जिसके सफल रहने पर इसे प्रदेश के सभी 550 कोऑपरेटिव मेडिकल स्टोर्स पर विस्तार दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए सप्लायर एम्प्लॉयमेंट और दवाओं की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ की SC/ST अत्याचार निवारण अदालत ने प्रेम विवाह की रंजिश में एक महिला की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक पवन श्रीवास्तव के अनुसार यह मामला सितंबर 2020 का है, जब रावतसर निवासी कुलदीप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके भाई वीर सिंह द्वारा मैमूना से प्रेम विवाह करने के कारण आरोपी पक्ष रंजिश रखता था। इसे रंजिश के चलते आरोपियों ने घर में घुसकर कुलदीप की 55 वर्षीय मां कमला पर लाठियों से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर 31 वर्षीय इकबाल खान को हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत दोषी माना। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा के साथ 76,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी वारदात के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में था। धौलपुर जिले के चंदेलपुरा गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई, जब नेग के लेन देन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बसई डांग थाना क्षेत्र में पंजाब सिंह की बेटी के विवाह के दौरान रस्म अदायगी के लिए 5,100 रुपये के नेग मांगा गया था। इस बात की शिकायत बिचौलिए से करना विवाद का कारण बन गया, जिसके बाद वर पक्ष और बिचौलिए ने मिलकर वधु पक्ष पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में 4 महिलाओं सहित कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में अपर सेशन न्यायाधीश की अदालत ने चर्चित खंडीप हत्याकांड के आरोपी जयप्रकाश उर्फ जेपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 25 सितंबर 2022 का है, जब खंडीप निवासी योगेंद्र उर्फ अतरा की शराब के ठेके के सामने हमला कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में मिले साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर पीठासीन अधिकारी ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि मृतक के परिवार को प्रतिकर के रूप में दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को अतिरिक्त सहायता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भी भेजी गई है।